नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों डिटर्मिनेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा क्या है, खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला क्लास है डिटर्मिनेंट में, तो हम क्या है दोस्तों, आज कुछ बेसिक से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो है मैट्रिक्स की एक बेसिक क्लासेज जो है करवा रखी है। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स पढ़िएगा तो ही आप लोगों को डिटर्मिनेंट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है दोस्तों, जैसे को फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में, तो वो सब सारी चीज़ें आने चाहिए, लेकिन थोड़ा सिमिलरिटी है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट। चलिए, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स की क्लास नहीं देखी, नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों आप मेरा जाके पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। मैट्रिक्स का 1 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा जो है बेसिक मैंने करवाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स को दोस्तों हम इस तरह से लिखते थे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ रिवाइज करा दूं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, ये ब्रैकेट जो देख रहे हैं, मैट्रिक्स को दोस्तों ये बड़ी ब्रैकेट में हम क्या करते थे, लिखते थे। और ये हमारा क्या हो जाता था, ये हमारा रो हो जाता था, ये हमारा कॉलम हो जाता था। मतलब ये क्या था, 1 रो 2 रो 3 रो 3 कॉलम, मतलब ये 3 3 का हमारा मैट्रिक्स हो जाता था। ये हमारा क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स। अगर वहीं पे डिटर्मिनेंट की बात कर ले दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट्स हमारा क्या हो जाता है, ये देखिए मॉड जैसा कुछ होता है। ठीक है, ये देखिए, आप समझिए, ये 2 लाइन के अंदर डिटर्मिनेंट और डिजिट बस वही रहता है, जो इसमें लिखते हैं वही इसमें लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए, जैसे 1 2 3 4 6 7 2 1 5, ठीक है, ये इस तरह से लिखते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से कर देंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था, ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट, इसमें क्या मॉड जैसा कुछ होता है, उसके अंदर रहता है। इसमें भी दोस्तों क्या है, 1 2 3 रो कॉलम अपने हिसाब से जितना है उतना सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है 3 कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स में बताई है, आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि इसमें मैट्रिक्स में क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट्स में आपको डायरेक्ट जो है वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे कि देख लीजिए, मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों, चीज़ें के बारे में समझेंगे नहीं तो आप लोग समझ। जैसे कि ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारा दे रखा है, A1 A2 B1 B2। ठीक है दोस्तों, ये है सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अभी मैं समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बोलेगा हमको वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा दोस्तों, कैसे निकालिएगा, करिएगा क्या, A1 को B2 से गुना कर देंगे, A1 को B2 से गुना कर देंगे, और A2 को B1 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से ये डिटर्मिनेंट का जो है क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा वैल्यू चला आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो दोस्तों सेकेंड ऑर्डर था। थर्ड ऑर्डर मैं बताता हूँ किस तरह से होता है। सेकेंड ऑर्डर समझ गए दोस्तों, जिसमें क्या है, 2 रो और 2 कॉलम था। थर्ड ऑर्डर आप समझ जाएंगे, 3 रो और 3 कॉलम है। तो चलिए, अभी मैंने आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैंने अब क्या बताया, एक A1 A2 अब B1 B2, मतलब कि क्या है दोस्तों, 2 गुने 2 है, मतलब 2 रो है इसमें। देखिए, 1 रो 2 रो और 2 कॉलम है, देख रहे हैं आपको, ये कॉलम ये कॉलम। ठीक है, तो 2 गुने 2 है। तो अब इसका जो वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो क्या करेगा दोस्तों, A1 को B2 से गुना कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे B1 में से A2 को घटा देंगे। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से ये वैल्यू निकल आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर अब थर्ड ऑर्डर देखिए, आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन में क्या मिलेगा दोस्तों, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है। आप थर्ड ऑर्डर देख लीजिए, जैसे A1
A2 A3, ठीक है। उसी तरह B1 B2 B3, उसी तरह C1 C2 C3। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कैसे दोस्तों? तो ये एक रो, दो रो, तीन रो, तो 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? थर्ड रो डिटर्मिनेंट। तो आप लोग समझ गए दोस्तों, थर्ड रो डिटर्मिनेंट और फर्स्ट रो ये होगा, थर्ड रो ये हो गया। जिस तरह आप इसका वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से कर लेंगे, ये मैंने मैट्रिक्स में बताया था। आगे चल के आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं सेकेंड ऑर्डर और थर्ड, ये आप लोगों के इस तरह से क्या है डिटर्मिनेंट्स मिलने वाले, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट का जो बेसिस क्लास है, बेसिक क्लासेज है, मैंने तो आप लोगों को कोफैक्टर निकालना बता दिया। अगर किसी को कोफैक्टर निकालना नहीं आता है दोस्तों, तो आप मैट्रिक्स में जाइए। मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को कोफैक्टर निकालना बताया है, और साइन भी बताया दोस्तों। क्या बताया मैंने? साइन भी बताया। सारे चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखी है। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हमको जो पढ़नी है, वो क्या पढ़नी है दोस्तों? यहाँ पे जो हमको पढ़नी है पॉइंट दोस्तों, क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ना है दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों, वो देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या है दोस्तों? चलिए, ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट्स है, क्या है ये? एग्जाम्पल के लिए चलिए, ये हमारा कोई A1 A2 A3, ठीक है दोस्तों, B1 B2 B3, फिर ये C1 C2 C3। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है दोस्तों, क्या है? इसमें हम क्या कर सकते हैं जो दोस्तों, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया। देखिए, ये क्या है? रो को जो है कॉलम की जगह लिख सकते हैं, और कॉलम को जो है रो की तरह लिख सकते हैं। तो मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप लोग समझे दोस्तों? क्या होगा, ये जो आप रो देख रहे हैं, इसको कॉलम में सेट कर सकते हैं, और कॉलम को रो में सेट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका यूज पड़ेगा। आप जो है रो वाले को कॉलम में, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब सेम ही आएगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए, ये क्या है? कॉलम है हमारा, तो कॉलम को चलिए रो में सेट कर लेते हैं, A1 B1 और C1। और ये क्या है हमारा दोस्तों? ये हमारा क्या है? रो है, तो रो को कॉलम में सेट करते हैं, तो A1 A2 A3, और जो सारे नंबर जिस तरह हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, B2 B3, ठीक है दोस्तों। या सारे को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों? आप क्या कर सकते हैं? सारे को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिएगा, अब ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा देखिए, दूसरा रो हमारा क्या हो गया दोस्तों? देखिए, दूसरा रो क्या है? A2 B2 और C2। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हम दूसरे रो में सेट कर सकते हैं, A2 B2 और C2। कोई दिक्कत दोस्तों? देखिए, पहला रो ये हमारा हो गया दोस्तों, और ये क्या हो गया? पहला कॉलम ये, तो कॉलम को मैंने यहाँ सेट कर लिया, रो को यहाँ सेट कर लिया। कोई दिक्कत दोस्तों? अब ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा कॉलम होगा, पहला रो है। ठीक है, पहले रो को जो है हम क्या कर दिए, ये ए B1 B2 B3, तो मतलब मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस रो को जो है मैंने कॉलम में सेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैं तीसरे कॉलम को, इसको देखिए, तीसरे कॉलम को जो है रो में सेट कर लूंगा, A3 B3 और C3। कोई दिक्कत दोस्तों? आप इसमें देख सकते हैं, ये रो देख रहे हैं कॉलम में आ गया। देखिए, A1 A2 A3। ठीक है, अब देखिए, ये रो जो देख रहे हैं, ये कॉलम में आ गया, B1 B2 B3। देख रहे हैं दोस्तों? अब ये जो रो देख रहे हैं, ये हमारा कॉलम में आ गया, C1 C2 C3। तो ये करने पे दोस्तों क्या होता है, हमारा कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। अब रो को जो है कॉलम में सेट कर सकते हैं, कॉलम को रो में सेट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज हो गया डिटर्मिनेंट का। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो आप लोगों को जो है दोस्तों ज़्यादा क्लियर होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों, दूसरा जो इसका प्रॉपर्टीज होता है, आप क्या कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट में दूसरा जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों डिटर्मिनेंट का, वो क्या है? अगर दोस्तों, चलिए, A1 B1
और C1, A1 B2 B1 और C1 बट्टा क्या हो जाएगा, और दोस्तों तीसरा में क्या हो जाएगा, A1 A3 B3 और C3। क्या है दोस्तों, पहले रो में क्या है दोस्तों, A1 B1 C1, दूसरे रो में भी A1, मतलब अगर दो रो अगर सेम हो रहे हैं दोस्तों, दो रो बिल्कुल सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप लोग समझने का कोशिश करिए दोस्तों, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर कोई भी दो रो, ठीक है दोस्तों, दो रो अगर सेम हो गए, दो रो और दो कॉलम सेम हो गए, तो क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, या यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो रो सेम है, देखिए ये पहला रो दूसरा रो क्या है, सेम है, तो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर दो कॉलम भी सेम हो गए, तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आप जो है प्रॉपर्टी समझ गए। चलिए अब जो है तीसरा नंबर प्रॉपर्टी समझते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों, चलिए ये कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमारा यहाँ पे A1 B1 और C1, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और ये क्या है, A2 B2 और C2, और ये क्या है हमारा तीसरे में क्या है, A3 B3 और C3। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, आप लोग बातों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, अगर हम इंटरचेंज करते हैं, क्या है, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, मतलब रो को कॉलम की जगह लिखते हैं, कॉलम को क्या करते हैं, रो की तरह लिखते हैं दोस्तों, क्या है, रिवर्स, मतलब A2 B2 और C2। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, रो को कॉलम की जगह लिखेंगे और कॉलम को रो की जगह लिखेंगे, तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव। मैंने आपको क्या बताया अभी, दूसरा पहला नंबर प्रॉपर्टीज क्या बताया दोस्तों, कि मतलब रो को और कॉलम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, बदल सकते हैं, लेकिन रो को दोस्तों बदलेंगे तो निगेटिव का साइन आएगा। जैसे देखिए क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो, अगर इस पहले रो को यहाँ पे दूसरे रो में लिखना चाहेंगे तो हमारा नेगेटिव आए, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको पहले में क्या बताया दोस्तों, डिफरेंट है, आप लोग सेम मत समझिए, कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे इसी में, कि देखते हैं कि आपने पहले में भी वही बताया, सेकंड में भी, थर्ड में भी वही, लेकिन माइनस कैसे आया, तो माइनस इस तरह आया दोस्तों। मैंने पहले वाले में आपको बताया, पहले वाले प्रॉपर्टीज में बताया डिटर्मिनेंट का, वहाँ पे रो और कॉलम की जगह लिख रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, पहला रो जो है दूसरे के बदले लिख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये दूसरा रो है, पहले की जगह लिख रहा हूँ मैं B2 और C2, और ये क्या है, A1 B1 और C1। तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, जब रो को एक्सचेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव का साइन आ जाएगा। इस तरह से आप समझेंगे, समझ रहे हैं दोस्तों, रो के क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, निगेटिव का साइन आएगा। इस तरह कॉलम को भी चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव का साइन आएगा। आप लोग बातें समझ रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चौथा अगला नंबर जो दोस्तों प्रॉपर्टीज है, चौथा नंबर हम क्या है, चलिए यहाँ पे चलिए आपको पहले एग्जांपल ही देते, ये पहले रो में इस तरह से है KC1, ठीक है, अब ये क्या है, A2 B2 और C2, ठीक है, फिर है A3 B3 और C3। चलिए दोस्तों, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा। अब क्या है दोस्तों, देख लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन में यूज मिलेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम K को जो है कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के साइन के बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, और A1 B1 C1 ये इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, ये सेम आ जाएगा A1 B1 C1, और फिर नीचे भी सेम आ जाएगा। बस क्या हो जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट जो रहेगा तीनों में से, तीनों रो या तीनों कॉलम कहीं से भी रहेगा दोस्तों, तो हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह का प्रॉपर्टीज है। चलिए क्या होगा दोस्तों, अगर कांस्टेंट किसी भी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कब, जब तीनों रो के तीनों सभी डिजिट में एक सिमिलर कांस्टेंट रहेगा, तभी। देख लीजिए दोस्तों, कहीं आप एक रो में रहेगा उसको निकाल लीजिएगा तब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं बात अब दोस्तों। चलिए अब जो है पांचवा नंबर जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है वो जान लीजिए। देखिए दोस्तों,
जानना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझना आना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन जो है समझ के बनाना है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, लिख किताब में तो सारी चीजें दिया हुआ है, लेकिन क्या है, आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। समझाने का काम जो है टीचर ही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, 5वां नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है हमारा, अगर इस तरह से दिया रहे दोस्तों, पहले रो में जो है अल्फा से गुना कर दिया गया है, फिर दूसरे रो में हमारा क्या है प्लस बीटा, गुना नहीं सर, गुना नहीं दोस्तों, क्या कर दिया है, ऐड किया है। फिर दूसरे रो में B1 के साथ बीटा ऐड कर दिया गया है, फिर तीसरे रो में जो है गामा ऐड कर दिया गया है। चलिए, और इसी तरह हमारा क्या A2 कर दिया गया है, B2 और ये C2, A3, B3 और C3, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा क्या है लंबा है, तो इसे चलिए हम नीचे लिखते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर लीजिएगा आप, एक तरफ लिख लीजिए अल्फा 1 बीटा बी अल्फा सॉरी A1 B1 C1, एक तरफ क्या लिख लीजिए अल्फा बीटा और गामा का। देख लीजिए, आप करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 B1 C1, और इसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों A2 B2 और ये C2, और ये A3 B3 और ये C3। अब प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब दूसरा सीरीज लिख लीजिएगा आप, अल्फा बीटा गामा A2 B2 C2, ठीक है दोस्तों, A3 B3 और ये C3। ये क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। कैसे, क्या है प्रॉपर्टी दोस्तों, अगर दोस्तों इस तरह से क्या है, पहले रो में जो है कोई दूसरा संख्या क्या है मल्टीप्लाई नहीं एडिशन है 30, तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर सब में एडिशन है तो क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह से एडिशन रहेगा तो क्या करिएगा, पहले क्या कर लीजिएगा A1 वाला लिख लेंगे, फिर B1 B1 C1 कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें से एक लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों प्लस का साइन ले लेंगे, फिर क्या कर लेंगे अल्फा बीटा गामा, फिर नीचे वाला जो रहेगा वो, देखिए दोस्तों नीचे वाला कोई डिफरेंट नहीं होगा, नीचे वाला जो ये आप देख रहे हैं ये दोनों में है, ठीक है दोस्तों, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ये तीनों क्या रहेगा सेम रहेगा, बस डिफरेंट क्या होगा, पहले वाले में A1 B1 पहले वाला लेंगे, दूसरे वाले में ये क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो ये हमारा 5वां प्रॉपर्टीज होगा। जब डिटर्मिनेंट में दोस्तों रो में क्या है, पहले या किसी भी रो में दोस्तों क्या रहेगा, पहले रो में दोस्तों क्या रहेगा, अल्फा से क्या रहेगा, पहले रो में क्या रहेगा दोस्तों, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहे दोस्तों, कोई भी नंबर 1 2 3, तो क्या करेंगे अलग अलग करके उसको कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारा अगला जो है दोस्तों, आज का जो है लास्ट प्रॉपर्टीज है, 6ठा नंबर प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों ये सारे जो है क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। जब तक आप इनका यूज नहीं करिएगा तब तक आपको सवाल जो आसानी से नहीं बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला जो प्रॉपर्टीज है A1 है, ठीक है, A2 है और A3 है, B1 है B2 है और B3 है, और ये C1 है C2 है और ये C3 है, ठीक है। चलिए इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों हम, चलिए इसको मैं नीचे लिख देता हूं, लास्ट ही प्रॉपर्टीज है। चलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए किसी भी रो और कॉलम को कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये A1 A2 A3 है हमारा, ठीक है दोस्तों ये। अब ये B1 B2 और B3। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, B1 को किसी कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके C1 के साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट से, मान लीजिए कोई कांस्टेंट K है, इसको क्या करेंगे B1 से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या कर देंगे C1 में जोड़ देंगे, फिर K को जो है B2 को मल्टीप्लाई करके फिर C2 में जोड़ देंगे दोस्तों, क्या है, ठीक है। फिर K को जो है B3 में मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे हम C3 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से कोई डिफरेंट नहीं आएगा दोस्तों, क्या है डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है एक दूसरे का सेम ही आएगा। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर सकते हैं, कोई भी सिमिलर कांस्टेंट दोस्तों क्या है, किसी भी रो कॉलम में गुना करके उससे अगले वाले में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, किसी में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या चेंज नहीं होगा, ये हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए। देखिए कि हमारा कोई भी नंबर ले लेंगे, 2 नंबर लेंगे, 2 ही नंबर तीनों
तीनों क्या करेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करके, और तीसरे मतलब तीसरा वाला कॉलम या किसी भी कॉलम दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी कॉलम रो में आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के लिए हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो क्लियर हो गया होगा, ये 6 जो डिटर्मिनेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आज आप लोगों को डिस्कस करवा दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब जो है दोस्तों कुछ हम क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चीजें जब तक आप लोग यूज करना नहीं सीखिएगा दोस्तों, क्या होगा, तो वो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्या है दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया। ठीक है दोस्तों, क्या है, चलिए एक प्रॉपर्टीज और रह गया। क्या है दोस्तों, हमारा 7वां नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है, और ये B1 है, B2 है, ये B3 है, और ये क्या है, C1 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा दोस्तों, यही इसी का यूज होगा। C1 है, C2 है और C3 है। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी रो को कॉलम में से घटा सकते हैं। जैसे कि क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे A1 में से क्या कर सकते हैं, B1 को घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे, B2 को घटा लेंगे, A3 में से क्या करेंगे, B3 को घटा लेंगे, और इस तरह से B1 B2 B3 C1 C2 C3 क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, समझ रहे हैं आप। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं दोस्तों, क्या है, किसी भी रो कॉलम में से उसके साथ वाला घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जोड़ भी सकते हैं। आप ये देख लिए दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, A1 में से भी A2 घटा सकते हैं, B1 में से भी B2 घटा सकते हैं, C1 में से भी C2 घटा सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि ये तो आप लोग समझ गए दोस्तों, क्या किया मैंने, फर्स्ट कॉलम में से दोस्तों दूसरे कॉलम को घटा दिया और फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख दिया, और वो मैंने क्या किया, यहाँ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं दोस्तों, सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम को घटा सकते हैं और फिर सेकेंड कॉलम में लिख के फिर थर्ड कॉलम को सेम कर सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करके चलिए ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को घटा लिए, C1 C2 और C3 को घटा लिए, और क्या कर दिए, थर्ड कॉलम को हम लिख दिए। किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं दोस्तों कॉलम, लेकिन सारा को घटाना पड़ेगा दोस्तों, एक को नहीं। जब आप घटा रहे हैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट को देखिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से घटा रहे हैं दोस्तों, क्या सॉरी सेकंड फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को घटा रहे हैं, तो दोस्तों क्या करिएगा आप, सारे कॉलम और सारे डिजिट जो देख रहे हैं, जो नंबर है वो सबको घटाना है। एक ही को घटा के छोड़ दीजिए, सोनी होगा, क्या होगा, पूरे में से पूरे को घटाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोग समझ गए। इसी तरह क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये तो कॉलम हुआ। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, रो में से भी घटा सकते हैं। A1 में से भी, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो को हम घटा सकते हैं। A1 में से A2 को घटा सकते हैं, B1 में से B2 को घटा सकते हैं, और C1 में से C2 को घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फिर क्या कर सकते हैं, A2 में से A3 को घटा सकते हैं, और B2 में से B3 को घटा सकते हैं, और C2 में से C3 को घटा सकते हैं। और इसको जो है ऐसे भी आप सिमिलर लिख सकते हैं, A1 और ये B3 और C3, नीचे कुछ घटाने वाला नहीं है इसलिए मैंने घटाया नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से घटा सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ एक रो में भी दूसरे रो को घटा के लिख सकते हैं, दूसरे को घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप 2 को भी घटा सकते हैं, 2 रो को भी घटा सकते हैं, कॉलम को भी घटा सकते हैं, और ये देखिए 1 को भी घटा सकते हैं। चलिए क्या सिंगल, इसको A1 में से A2, B1 में से B2 और C1 में से C2। ठीक है, अब इसको सेम लिख सकते हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सब हमारा सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। मैंने पिछले में क्या किया दोस्तों, पहले रो को दूसरे रो में कल घटा दिया था, इसमें क्या, और फिर दूसरे रो के तीसरे में घटा दिया था। इसमें मैंने क्या किया दोस्तों, पहले रो को दूसरे रो में से घटा दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह, या दूसरे रो को मैंने वही लिख दिया। सब जो है सेम आएगा, सब कर सकते हैं। जितना भी मैंने बताया सब प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का, इसका भी वैल्यू सेम आएगा, पिछले वाले का भी वैल्यू सेम आएगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है,
ये हम कर सकते हैं। ये है डिटर्मिनेंट में रूल है, कुछ बेसिक रूल है, आप लोगों ने समझा। इस रूल का जो है हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब यूज होगा। चलिए, मैंने बोला दोस्तों क्या है, ये 7वां नंबर जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, अब जो है हम डिटर्मिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। A1 दिया हुआ है, सॉरी A दिया हुआ है, B है और ये C है, और ये हमारा A² है, B² है और ये C² है। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत है। अब क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, वैल्यू हम आपको बताते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या करना है दोस्तों, जीरो जीरो अगर ले आएंगे दोस्तों, क्या है ये इंपॉर्टेंट नोट में ही लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपका यूज होगा। क्या करेंगे, जब भी एक दिखे तो दोस्तों क्या करिएगा, उसको जीरो करने का। अगर 2 रो और 2 कॉलम जो है कहीं भी एक रो का दो डिजिट अगर जीरो हो जाता है दोस्तों, क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट निकालना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या करेंगे, ये और ये जीरो कर लेंगे। कैसे करेंगे, नियम क्या मैंने बताया दोस्तों, कॉलम में से भी रो को घटा सकते हैं, रो में से भी कॉलम को। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। ये रो, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो चलिए पहले कॉलम में से दूसरे को घटा लेते हैं। ए में से क्या किया मैंने, 1 में से 1 को घटा लिया, ए में से मैंने बी को घटा लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने दोस्तों, समझेंगे, A² में से B² घटा लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे कॉलम में से तीसरे कॉलम को घटा लेंगे। घटा लिया मैंने दोस्तों, 1 में से 1, B में से C और ये B² में से C²। अब तीसरे को मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने आपको बताया तीसरे में से घटाने वाला नहीं है तो ऐसे रख दिया मैंने, कोई दिक्कत दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, अब ये हमारा जीरो आ गया, आया जीरो, जीरो आ गया, एक में से जीरो, और ये एक आ गया A माइनस बी, और ये क्या है दोस्तों। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला, अब A² माइनस B² का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये पता है आप लोगों को, फॉर्मूला इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए कुछ बढ़ा के लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे जीरो कर देते हैं, और यहाँ पे B माइनस सी, और नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये B² माइनस C², तो मतलब B प्लस सी, और ये B माइनस ये हमारा C हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। अब तीसरे में तो 1 है और C है और C² है। कोई दिक्कत दोस्तों? इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूं, मिटा दो दोस्तों ऊपर आप लोगों को, ये ऊपर। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए ये चीज, ये दोनों चीजें मैं मिटाने वाला हूं। आप लोग ये समझो दोस्तों, मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को जो है दूसरे कॉलम में से घटा लिया, फिर दूसरे कॉलम को जो है तीसरे में से घटा लिया, तो इस तरह से हो गया, ये हमारा इस तरह से हो गया। चलिए अब हम जो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आप नीचे में देख रहे हैं दोस्तों, क्या हमारा, मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, अगर सिमिलर चीज रहेगा तो तीनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कॉमन लेने वाला फर्स्ट रो में हमारा क्या है दोस्तों, फर्स्ट रो में हम क्या, फर्स्ट कॉलम है ये दोस्तों, सॉरी, फर्स्ट कॉलम में से क्या हमारा कॉलम कॉमन लेने वाला है, तो A माइनस बी लेने वाला है। ठीक है दोस्तों, तीनों में से, अरे ले सकते हैं ना। और फिर दूसरे में से भी मैंने आपको बोला, किसी में से भी आप कॉमन ले सकते हैं। फिर दूसरे में से क्या, B माइनस सी लेने वाले, तो ले लिया मैंने सारा कॉलम कॉमन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कॉमन लेने वाला क्या है, देखिए यहाँ पे जो है कॉमन लेने क्या वाला है, A माइनस बी, तो मैंने A माइनस बी यहाँ पे कॉमन ले लिया। फिर यहाँ दूसरे कॉलम में देखिए B माइनस सी कॉमन लेने वाला, तो मैंने B माइनस सी ले लिया। और चलिए अब कॉमन लेने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लेने वाला है। अब इसमें भी हमारा C भी कॉमन लेने वाला है, तो मैंने C भी ले लिया कॉमन। ये देखिए इसमें से क्या लिया जा सकता है कॉमन, सॉरी C नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल ले ली। वहाँ पे यहाँ पे 1 है, 0 रहता तो ले लेते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो C कॉमन लेने वाला हमारा नहीं है। तो A माइनस बी और B माइनस सी मैंने क्या कॉमन ले लिया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, 0 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, A प्लस बी बच गया। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इस तरह से, और यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, आप लोग दोस्तों देखते रहिए, यहाँ पे 0 बच गया, और फिर यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि मैंने B माइनस सी जो है ये वाला कॉमन ले लिया, तो हमारा ये B प्लस सी यहाँ नीचे में बच गया। कोई दिक्कत? इसी तरह दोस्तों तीसरे में देखिए हमारा क्या है, 1C और C²। अब चलिए दोस्तों देखिए, अब डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे दोस्तों, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
किसी भी एक को मल्टी, अगर दो जीरो रहेगा तो एक, अगर दो जीरो रहेगा डिटर्मिनेंट में तो क्या करेंगे दोस्तों, ये एक देख रहे हैं तीन 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 वाले मैट्रिक्स, तीन तीन वाले डिटर्मिनेंट में दोस्तों, तीन रो तीन कॉलम वाले डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो का और कॉलम का जो है दो अंक जो है क्या होगा, जीरो होगा, तो जो तीसरा अंक होगा उसको लेकर के हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा, ये पहले लिख लेते हैं a माइनस बी और ये b माइनस सी। ये क्या है दोस्तों, वन है, वन किस रो और कॉलम में है, तो तीसरे में है, तो तीसरे में क्या आता है दोस्तों, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव का साइन आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये गुना है, गुना है, गुना, ये पॉजिटिव का साइन आता है, मैं समझाने के लिख रहा हूँ। ये पॉजिटिव हो गया हमारा, एक एक दोस्तों क्या है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो पॉजिटिव वन, और हम क्या कैसे गुना करते थे दोस्तों, इसको काट देते थे और इसको काट देते, तो मतलब b प्लस सी, और क्या करते थे दोस्तों, b प्लस सी करते थे, बी प्लस सी को वन से गुना कर दिए और क्या माइनस घटा लिए, फिर ए प्लस बी को वन से गुना कर लिए। चलिए गुना कर लेते हैं ए प्लस बी को वन से। अब ये माइनस हो गया हमारा, तो इसका मतलब ये और ये हमारा कट गया, तो हमारा क्या बच गया दोस्तों, ए माइनस बी और बी माइनस सी और ये सी माइनस ए। तो हमारा यही क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। आप लोगों ने समझा दोस्तों किस तरह से वैल्यू फाइंड किया जाता है। एग्जाम्पल, आपको एक ही एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सारा प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे करवा दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज्यादा क्या है, बेसिक है और वीवीआई है, आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है डिटर्मिनेंट से बनाए जाते हैं, और दोस्तों डिटर्मिनेंट आगे एक बार आप समझ गए तो कोई ज्यादा क्या है, मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं डिटर्मिनेंट में। चलिए एग्जाम्पल और ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक तो ले लिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हमारा ये कोई डिटर्मिनेंट जो है सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका बोला जा रहा है हमको वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस डिटर्मिनेंट का तो आप लोग कैसे निकालिएगा इसका वैल्यू। तो मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट रहेगा, दो रो दो कॉलम, तो उसमें क्या करिएगा आप लोग, पहला आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट का सेकेंड ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, पहला आप जो पॉइंट होगा दोस्तों डिटर्मिनेंट का भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत में जो होगा वो यही होगा। दो को मैंने क्या किया, माइनस एक से गुना कर दिया था, फिर घटा लिया, फिर क्या किया, चार को जो है मैंने माइनस फाइव से गुना करके घटा लिया, तो दो और एक को गुना किया तो माइनस दो हो गया, ये माइनस वन है, और ये क्या है, चार पंचे 20 माइनस 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस दो और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा 20, तो ये हमारा 18 आंसर आ गया। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से हमारा इसका जो आंसर हो गया 18 हो गया, इसका जो वैल्यू निकालने का जो फाइंड आउट हुआ ये 18 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट के जो है क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन बनाने क्या है दोस्तों, जरूरी है। जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तब तक जो है पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। बेसिक चीज़ें करने का, फॉर्मूले का जब तक यूज नहीं होगा तो तब उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जितना भी पढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोगों को क्या है, यूज करना आना चाहिए। चलिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, या क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं क्या है एनसीईआरटी के बुक से करवाता हूँ। आप लोग एनसीईआरटी के बुक में जाइए, मैं अभी जो पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। एनसीईआरटी की जो बुक है 12th की दोस्तों डिटर्मिनेंट की, जो आप लोगों को पार्ट 1 में मिल जाएगी, वो सारा क्वेश्चन जो है उस बुक में मिलेगा। चलिए वो धीरे धीरे क्या है, पहले तो आप लोग समझिए कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को फॉर्मूला का यूज कराऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व। चलिए इसको बोला जा रहा है हमको वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही कर लेंगे। इसको इससे करो, मतलब क्या है दोस्तों, सामने वाले को गुना करके और घटा लेते हैं। इसके सामने में ये है समझिए, और इसके सामने में ये है, तो इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, ना कि इसमें से इसको घटाएंगे। पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाते हैं हमेशा, याद रखिएगा। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को, और कहीं भी नहीं आपको समझ में आएगी। और फिर क्या कर ले, इसको गुना कर लिए, फिर माइनस ले लिए। ठीक है दोस्तों, और ये ब्रैकेट हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको गुना कर लीजिए,
तो ये माइनस में साइन थीटा है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत, ये माइनस साइन थीटा। अब ये दोस्तों कोस 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 तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा दोस्तों, ये हमारा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोस्तों ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए दोस्तों कोस स्क्वायर और ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों क्या आप लोग देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दोस्तों। ये देखिए ट्रिगो में मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, आप लोग जाके बेसिक क्लास देख सकते हैं ट्रिगो का। 10th में भी मैंने ये सारी चीज़ें बता रखे हैं, 10th का जो भी मैथ पढ़ा है मैंने उसमें भी ये जो है। तो ये हमारा इसका जो आंसर आ गया दोस्तों क्या है, 1 आ गया। इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों क्या है, अगला एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं सेकेंड ऑर्डर का बता रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर का भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे बने रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। सॉरी सॉरी, ये तीसरा था, ये अब चौथा नंबर क्वेश्चन ले ले, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा दोस्तों, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस 1, ये पहले कॉलम में दिया गया दोस्तों, दूसरे कॉलम में है माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, ये भी हमारा दो दो का ही है दोस्तों, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसमें भी देख सकते हैं आप, पहला रो में ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और दूसरा रो में हमारा क्या है दोस्तों, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बोला जा रहा है इसका वैल्यू हमको फाइंड करिए, डिटर्मिनेंट का जो है आप वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को बताया गया है, सामने वाले को मल्टीप्लाई करके घटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं। चलिए कर लेते हैं वही काम जो है, एक्स स्क्वायर घटाने से पहले दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे आप लोग जो है, घटाने से पहले दोस्तों क्या है, आप लोग फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए घटाने से पहले क्या करेंगे आप लोगों ने, चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए ये एक्स स्क्वायर को लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे हम पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या गुणनखंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर गुणनखंड हो जाता तो आसानी होता, गुणनखंड होगा दोस्तों। चलिए गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 1 एक्स में से जो है दोस्तों 2x, तो ये इसका गुणनखंड अभी संभव नहीं है दोस्तों। चलिए गुणनखंड तो होगा दोस्तों, लेकिन क्या होगा वो बट्टे वट्टे में आ जाएगा, तो दिक्कत। इससे बढ़िया चलिए इसको गुना कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको गुना कर लेते हैं, एक्स प्लस 1, ये दोनों को गुना कर लिए, और फिर घटाएंगे दोस्तों क्या है। चलिए ये हमारा ब्रैकेट ले लिए, मध्यम ब्रैकेट, जिससे कि क्लियर हो जाए डिजिट, और ये एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1। देखिए दोस्तों, अब हमारा कुछ कॉमन लेने वाला है, देख रहे हैं। या आप दोस्तों कॉमन यहाँ भी ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया सेम रहेगा तो कॉमन ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप उसके बजाय आप क्वेश्चन में भी कॉमन ले लीजिए, जब रूल है तो रूल है। चलिए दोस्तों, ये सेम है, तो हम क्या कर लिए दोस्तों, एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत दोस्तों। तो एक्स प्लस 1 इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने कॉमन सेकेंड रो में से कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको आसान तरीके से किस तरह भी बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, जिससे कि या अब दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान ही हो गया। चलिए एक्स प्लस 1, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो ये माइनस
एक्स माइनस वन। ठीक है दोस्तों, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्या मैंने इसको गुना, इसको गुना करके इसको घटा लिया। अब दोस्तों ये ब्रैकेट जो हटेगा तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, कोई दिक्कत। अब चलिए ये एक्स कटने वाला है दोस्तों, चलिए नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। तो अब क्या है दोस्तों, चलिए एक्स प्लस वन और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, माइनस एक्स क्या हो गया 2x, और ये वन वन हमारा क्या हो गया दोस्तों 2। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है दोस्तों इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, मेरे को नहीं लग रहा आप लोगों को कोई भी परेशानी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर, और ये इस तरह से आप लोग देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई गलती तो नहीं हुआ दोस्तों, मिस्टेक्स तो नहीं हुआ। एक्स माइनस वन, चलिए ठीक है, क्वेश्चन में एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं। चलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो इसको गुना करके घटा लिए तो ये हो गया ये हमारा क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वन वन टू हो गया, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों माइनस एक्स में से माइनस एक्स चला गया, तो हमारा क्या हो गया ये माइनस एक्स और माइनस एक्स को जोड़ लिए तो 2x, और ये वन वन को जोड़ लिए 2, तो हमारा इस तरह से ये आ गया। इसको आप गुना करके भी लिख सकते हैं। गुना करके किस तरह लिखेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए गुना करके हम इसको लिख लेते हैं। अब ये यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमको इसको और इसको गुना करना है। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। एक्स को पहले क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपको अलजबरा में बताया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और फिर वन को क्या करेंगे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, इसको गुना कर लिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों एक्स क्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों 2x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत दोस्तों, और ये हमारा क्या हो गया प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, एक्स क्यू 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस 2। अब चलिए दोस्तों क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, जोड़िए। तो एक्स क्यू तो एक ही है तो लिख लिए। ये देखिए हमारा दोस्तों 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए 2x और ये 2x हमारा कट गया, कोई दिक्कत, और ये हमारा बच गया प्लस 2। तो क्या हो गया आंसर दोस्तों एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू क्या हो गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को जो है आज का जो डिटर्मिनेंट जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, और आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह की वीडियो के साथ मेरे वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।